हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप का होता है, एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं रो ट्रांसफॉर्मेशन की, रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप किसी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। दूसरी बात, कोई भी रो है उसको आप ये रो प्लस कोई एक कांस्टेंट और दूसरा रो प्लस करके भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और तीसरा, कोई भी रो है इसको आप लिख सकते हो कोई कांस्टेंट टाइम्स यही रो। ये कहलाता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको ये रूल्स लगाने होते हैं। दूसरा आता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है? पहली बात, कोई भी कॉलम है उसको किसी अदर कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा, कोई भी कॉलम है उसको आप ये कॉलम प्लस कोई एक कांस्टेंट इनटू दूसरा कॉलम लिख सकते हो। और तीसरी चीज़, किसी भी कॉलम को आप कोई कांस्टेंट टाइम्स ये कॉलम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। जब भी हमें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना होता है तो हम इन दोनों में से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ एक का इस्तेमाल करें, या तो रो का या तो कॉलम का। एक क्वेश्चन में दोनों का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो क्वेश्चन अक्सर रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप जब भी लगाएं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उस केस में या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ही प्रयोग करें। करेंगे कैसे? इन्वर्स फाइंड कैसे करेंगे? इन्वर्स फाइंड करने के लिए अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका इन्वर्स निकालना है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए, जहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसमें करना क्या है, इधर वाले ए की वैल्यू को नहीं रखना है, इधर जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उस मैट्रिक्स की वैल्यू को रख लेना है, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है। फिर या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके इधर वाला जो ए है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। जब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर ले जाओगे तो इधर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो जिसमें कन्वर्ट होगा वही इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है? आइडेंटिटी। ये तो होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा करो कि ये आइडेंटिटी बन जाए, अगर ये आपका आइडेंटिटी बन जाए तो जाहिर सी बात है इधर ये ए इन्वर्स बन जाएगा। मतलब सिंपली आपको करना यही है कि ए इक्वल टू आई ए लिखना है और इधर वाला जो मैट्रिक्स है इसको यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देना है। जब आप बदल ले जाओगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा वही इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बातें और, अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसका इन्वर्स निकालना चाहते हो तो उस केस में करना क्या, जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो कॉलम को आप मेंटेन करने की कोशिश करो, कॉलम को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना शुरू करो। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो रो को आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का शुरुआत करो। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैंने पहला क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन ए दे रखा है 1 -1 2 3। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहला काम ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं। इधर ए का मान रख लीजिए 1 -1 2 3। इधर आइडेंटिटी 1 0 0 1 और ए ऐसे लिखें। मैं इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करने जा रहा हूँ। हमको इसको आइडेंटिटी में बदलना, यानी इस पूरे पार्ट को हमें ऐसा बना देना है। ऐसा बनाने के लिए यहाँ पर हमें 1 चाहिए, 1 बना है ऑलरेडी। यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं इस 2 को 0 बनाने जा रहा हूँ। 2 को 0 बनाने के लिए करना क्या होगा मुझे, यहाँ पर 2 को 0 बनाने के लिए ये जो सेकेंड रो है
सेकेंड रो, इस रो को मैं लिखूंगा R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ऐसा करने से ये 0 बन जाएगा क्योंकि इसका 2 गुना करें और 2 में से 2 निकाल देंगे तो 0 बन जाएगा। यानी कि ये क्या बनेगा, पहले रो के साथ हमने कुछ नहीं किया, पहला रो ऐसे लिख लें 1 माइनस 1। दूसरे रो के साथ हमने किया है इसका 2 गुना करके इसमें से घटा दिया, तो 2 में से इसका 2 गुना करोगे 2 टाइम्स करोगे 2 माइनस 2 यानी कि 0। यहाँ 3 है और इसका 2 टाइम्स करोगे तो -2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 5, यहाँ 5 बन गया। ठीक है, जो काम आपने इधर किया वही काम इधर भी करना है। पहले रो के साथ कुछ नहीं किया, पहला रो ऐसे, दूसरा रो इसमें क्या करना है, इसका 2 गुना करना है और इससे घटाना है, तो ये 2 हो जाएगा यानी 2 और 0 से 2 माइनस होगा माइनस का 2। यहाँ 1 है, इसका 2 गुना करेंगे 2 टाइम्स करेंगे यानी तो 0 ही रहेगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, ये बनकर आ गया और साथ में ए। ठीक है, इसके बाद अभी आपको यहाँ तो 0 बना ले गए, इससे भी 0 बनाना है। इसे 0 कैसे बनाया जाए, उसके लिए पहले मैं यहाँ पर 1 मेंटेन कर लेता हूँ। 1 मेंटेन करने के लिए क्योंकि मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो मैं रो का ही सहारा लूँगा। इसको 1 बनाना है अगर, तो क्या करें, R2 को लिख दें 1/5 टाइम्स ऑफ R2। अगर मैं 1/5 करूँगा तो ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, पहले रो के साथ कुछ नहीं 1 माइनस 1, दूसरे के साथ इसका 1 5 करना यानी 5 से डिवाइड करना, तो ये तो 0 ही रहेगा और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। वही काम इधर भी कर लीजिए, पहले रो के साथ कुछ काम नहीं 1 0, दूसरे रो में 5 से डिवाइड करना तो -2/5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/5 साथ में ए। इसके बाद हम देख रहे हैं आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो 0 बन जाएगा, क्योंकि -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। इस बार हम लगा रहे हैं R1 = R1 + R2। R1 = R1 + R2 लगाने पर क्या बनेगा, इन दोनों को प्लस करें 1 + 0 1, -1 + 0 0, फिर दूसरा रो कुछ नहीं किया इसके साथ ऐसे, यहाँ पर भी वही काम, इन दोनों को प्लस करें 1 - 2/5। अगर 1 - 2/5 करेंगे तो 5 बन जाए 5 - 2 यानी 3/5। 0 और 1/5 हो जाएगा 1/5, और बाकी जो है सेकेंड रो के साथ कुछ नहीं करना, -2/5 1/5 साथ में इधर आइडेंटिटी बन गई। इधर आइडेंटिटी बन गई तो यहाँ पर जो ए के साथ ये मिला है यही ए इनवर्स हो जाएगा, यानी ए इनवर्स कितना बन जाएगा 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, a = 2 1 एंड 1 1। इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखिए a = IA। इसके बाद a की वैल्यू को रख लीजिए 2 1 1 1, आइडेंटिटी 1 0 0 1 × a। अब आपको इसको बनाना है क्या, आपको इसे आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर 1 चाहिए, यानी ये वाला जो चीज़ है यहाँ इसको हमें बनाना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 लाना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले इन्हीं को बदल दिया जाए। तो पहला काम यहाँ पर मैं R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। अगर R1 R2 आपस में बदल देंगे तो यहाँ पर 1 1, ये 2 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 1 1 0। हमने क्या किया, इनको आपस में बदल दिया, तो इधर भी बदल जाएंगे। इसके बाद आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पर शुरुआत किया है, तो मैं रो से इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना, बाकी यहाँ 1 तो मेंटेन है ही।
अगर मैं इसको 2 को 0 बनाना चाहता हूँ तो सेकेंड रो में मैं क्या करूँ, R2 में से अगर मैं इसका 2 गुना कर लूँ, 2 टाइम्स कर लूँ और 2 - 2 कर लूँ तो 0 बन जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ R1। ये लगाने के बाद क्या बन जाएगा, ये पहले रो के साथ कुछ नहीं किया, पहला रो ऐसे, दूसरे रो में जो किया वो कर लीजिए। देखो इसका 2 गुना करके इसमें माइनस कर देंगे तो 2 - 2 0, 1 - 2 क्योंकि इसको 2 गुना करेंगे तो 2 बनेगा, 1 - 2 -1 हो जाएगा। इधर पहले रो के साथ कुछ नहीं, ऐसे दूसरे रो में इसका 2 गुना करिए, इसमें से माइनस कर दीजिए तो 1 - 2 टाइम्स आप 0 यानी 0, 1 - 0 1 ही रहेगा, और 0 - 2 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ -1 है और माइनस नहीं चाहिए, अच्छा उसको तो बाद में हटाएंगे, पहले इसको 0 बना लेते हैं। इसको 0 अगर बनाना है तो 0 बनाने के लिए अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, R1 को क्या लिख दूँ, R1 + R2, उस केस में ये 0 बन जाएगा। चलो देखते हैं, 1 और 0 1 ही रहेगा, 1 और -1 0 हो जाएगा, बाकी इसको ऐसे रखिए। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर 1, इन दोनों को प्लस करेंगे -1, फिर ये ऐसे रखिए 1 - 2। नाउ आफ्टर दिस हमको यहाँ पर माइनस नहीं चाहिए क्योंकि 1 0 0 1 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो माइनस को हटाने के लिए यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि R2 को मैं लिख दूँ -1 टाइम ऑफ R2, तो इससे ये माइनस यहाँ पर हट जाएगा, यानी कि 1 0 माइनस लगाने पर 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। इधर पहला रो एज इट इज़ 1 -1, दूसरे रो में माइनस लग जाएगा, -1 और ये प्लस का 2 हो जाएगा इंटू A। इधर आइडेंटिटी मेंटेन हो गई। आइडेंटिटी मेंटेन हो जाना ये बता रहा है कि ये जो बना है यही A इनवर्स है, यानी A इनवर्स हो गया 1 -1 -1 एंड 2। ठीक है।